उदयपुर में भावना कुंवर को न्याय दिलाने के लिए प्रतापनगर थाने के घेराव कर राजपूत समाज ने जमकर प्रदर्शन किया। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के बेडवास में भावना कुंवर नाम की महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत के बाद परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए हैं। पति और ससुराल के लोगों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आज राजपूत समाज सहित विभिन्न ग्रामीण और परिजनों ने प्रतापनगर थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए। करणी सेना सहित विभिन्न राजपूत समाज के लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि भावना कुंवर की मौत संदिग्ध में हुई। ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया और कहा कि हत्या के बाद भी अब तक मामला नहीं दर्ज हुआ है और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आक्रोशित लोगों ने जमकर थाने के बाहर प्रदर्शन किया और भावना कुंवर को न्याय दिलाने की मांग की और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान लोग सड़क पर उतर गए और प्रदर्शन किया। डिप्टी सूर्यवीर सिंह भी मौके पर पहुंचे प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश की। डिप्टी सूर्यवीर सिंह ने लोगों से कहा कि मामले की जांच एडीएम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आने के बाद मामला दर्ज होगा। इस दौरान वल्लभनगर पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत, कुबेर सिंह छावड़ा, करणी सेना से अर्जुन सिंह, परमवीर सिंह, प्रवीण सिंह सहित राजपूत समाज और विभिन्न संगठनों के लोग भी मौजूद थे। क्या नाम है आपका? लाल सिंह। क्या हुआ था? हमारे बच्चे जैसे कि हमने शादी करवाया 13 महीने ही हुआ है भावना कुंवर को। तो शादी के बाद 2-3 महीना तो अच्छा चला उनके बीच में। फिर उस लड़के का कुछ भावना को मालूम गिरा कि बाहर कुछ अफेयर है, तो उसके मोबाइल में चैट वेट थे, वो सब स्क्रीनशॉट लेके उसके भाई के व्हाट्सएप पर दिया था। फिर उसको मालूम गिरा, फिर वो मारने लगा उसको। तो फिर वो रूसा नहीं अपने घर पियर में आ गई मंदिरिया। तो 15-20 दिन वहाँ रही। तो फिर उसके ससुर आए तो वापस समझा बुझा के वापस लेके गए बेसा नहीं होगा। फिर अभी 4-5 दिन पहले जैसे कि उसका हत्या से 4 दिन पहले ये उसके मोबाइल उसके साली थी एक मामा की लड़की अनु कुंवर, उसने ले लिया। 3-4 दिन से उसको मोबाइल भी नहीं दे रहे थे। बात करवानी थी तो 1-2 मिनट पहले उसको पास में खड़े रह के बात करवा रहे थे हत्या करने के कारण ही। तो उसको फिर जैसे वो हत्या हुई उस दिन 12-12:30 के आसपास उसके दादाजी ने कॉल किया। तो फ़ोन उठाया नहीं था, अनु के पास था। तो फिर 10 मिनट बाद वापस कॉल आया। तो दादाजी 60-70 साल के थे, उनको मालूम गिरा ही नहीं कि वो भावना बोल रही है, वो दूसरी कोई लड़की बोल रही। तो वो 2 या 3 बजे के बीच में वापस उसकी छोटी बहन शांता कुंवर वो को फ़ोन करने लगी। तो फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर 5:30-6 के बीच में वहाँ से आस पड़ोसी का कॉल आया था भावना के पिताजी के पास, केसर सिंह के पास। तो उसने बोला तुम्हारी बेटी बीमार हो गई है, हॉस्पिटल लेके गए गीतांजलि, जो आप अकेले आना, साथ में किसी को मत लाना। जब तक मेरे पास मेरा बुआ के लड़का का कॉल आया था। तो उसने बोला कि ऐसे घटना हो गई, जो हम फिर सब साथ में 15-20 जने वहाँ पहुँचे। तो उस टाइम उसका डेथ हो चुकी थी। क्या हुआ था? क्या हम गए उस टाइम तो उसकी बॉडी भी एकदम ऐसे टाइट पड़ गई थी। वो 2-3 घंटे पहले की यूँ हत्या हुई थी। कैसे आपको लग रहा है हत्या की गई? उसके फरूप हत्या का हमारे पास एविडेंस सब पड़े हुए हैं। उसके क्या वजह लगती है, क्यों की होगी? और 2-4 दिन गले में निशान है। क्यों लगी? आपको क्या लगता है क्यों की होगी? क्या आरोप है आपका? आरोप उस जमे और उसके सास के ऊपर और एक उसके मामा की लड़की, वो तीनों ने मिलकर ही तीनों का पूरा बाहर अवैध संबंध थे। बाहर सबको मालूम था। उसके पड़ोसी में ही था, वो भी मालूम है। 3-4 लड़कियों से अवैध संबंध चल रहा था उसका। सब एविडेंस पड़े हुए हैं हमारे पास। विरोध करने के कारण ये हत्या की गई, ऐसा कहना है? हाँ। क्या मांग कर रहे हैं आप? क्या किया गया? एफआईआर दर्ज हुई थी? एफआईआर दर्ज कर रहे नहीं। हम 6 दिन से थाने का चक्कर लगा रहे थे, एफआईआर दर्ज कर रहे नहीं। वापिस डिप्टी ऑफिस वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करवानी थी आपको। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि एफआईआर दर्ज वहाँ से होगी। ऐसे चक्कर ही कटवा रहे रहते 3-4 गुमराह करिए हमको। अभी क्या बात हुई अंदर थाने में?
ये रोज ही हो रही है सर? ये तो डेली की बात है, 7 दिन से डेली बात कर रहे हैं, डेली आ रहे हैं कि 1 घंटे में हम खुलासा कर रहे हैं, 2 घंटे में खुलासा कर रहे हैं, शाम को आना सुबह आना, ऐसे ही चक्कर कटवा रहे हैं 7 दिन से। अभी बता रहे 3 दिन बाद खुला करेंगे खुलासा। जी मैं भावना को की बड़ी बहन हूँ, उसने मुझे कॉल करके बोला था वो गिरी तब सुमन मेरे पैर में चोट आई है। मैंने उसको पूछा था कि तेरे कहाँ चोट आई, मेरे को बता। उसने बताया कि मेरे यहाँ पैर में लगी थी। उसके बाद मेरी उससे बात नहीं हुई थी। अगले दिन उसको मैंने वापस 11 बजे कॉल किया था, उसने उठा के काट दिया। उसके बाद कुछ नहीं बोला उसने। उसके बाद वो उसकी जो थी ना वो भावना के भाई साहब, उसका कॉल आया था। उसने बोला मेरे को भैया को भाभी सा ने मारा है, उनको नींद की दवाई दे के फिर गेहूं की दवाई दी, उसमें वो करके उसने कॉल किया था। एविडेंस पड़ा हुआ है पूरा। कब की बात है? ये भी दो दिन हुए उसका कॉल आया था। पहले। पूरी बात बताई थी उसने मुझे। ये भैया ने ऐसे मारा उनको, ये थप्पड़ मारा था, वो किया था। कारण से मारपीट क्यों कर रहे थे? मारपीट तो उसको बाहर अवैध रिश्ते थे उसके। बाहर वो उनके पति के वो था, बाहर अफेयर था, इसलिए उसने पहली भी बोला था। तो पहले भी हमने समझौता करवा के उसको भेजा था, फिर भी उस नहीं समझा। तो उसने बहुत बार बोला था मेरे साथ ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। वो नशा भी करते थे। वो मेरे को बोलती थी सुमन दीदी इनके जेब में से ड्रग्स निकले, वो नशा भी करते थे। मैंने फिर भी उनको कुछ नहीं बोला। इतने सब हो गया तो भी फिर भी वो कुछ नहीं कर रही है। सास का और उसका अम्मी का हाथ है।